प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट तश्कील दे दिया। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर होना मुतवक्के। PTV को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी। फरीकैन को नोटिस जारी। अगर बिल मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ को अपील का हक हासिल हो जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी और जहांगीर तरीन भी सियासी तौर पर मुस्तफीद होंगे। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हल्फ उठाया। सदर मुमलिकत ने हल्फ लिया। चीफ जस्टिस की अहलिया भी उनके पहलू में खड़ी रही। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत दीगर भी शरीक। उम्मीद है अदल के ऐवानों में अदल का डंका बजेगा। शहबाज शरीफ के नए चीफ जस्टिस को मुबारकबाद। कहा आवाम अदल इंसाफ की फराहमी के मुंतज़िर हैं। अदल आइन, कानून और ज़ाब्तों की पासदारी से ही मुमकिन है। मरीम नवाज ने भी इंसाफ की उम्मीद जाहिर की। बोली उम्मीद है आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। दुआगो हूँ कि तराजों के पलड़े हर एक के लिए बराबर हों। नवाज शरीफ को हर बार माइनस करने की कोशिश खुद ही माइनस हो गई। नवाज शरीफ और इनके मजलूम साथियों को प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। नवाज शरीफ की वापसी तैयारियां जारी हैं। मुस्लिम लीग नून का तंजीम इजलास आज मुनक़िद होगा। मुकामी क़यादत और पार्टी टिकट होल्डर शिरकत करेंगे। इजलास मुकामी होटल में होगा। मरीम नवाज, हमजा शहबाज भी ख़ुसूसी तौर पर शरीक होंगे। इजलास का एजेंडा पार्टी नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के इस्तकबाल और तैयारी के हवाले से है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। शेख रशीद को रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी फेज 3 से गिरफ्तार किया। भतीजा और मुलाजिम भी पकड़ा गया। थाना लुई भी पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस की मौतनत की। अवाम मुस्लिम लीग के सरबराह के वकील कहते हैं शेख रशीद तमाम मुकदमात में जमानत पर हैं। कोई जमानत खारिज नहीं हुई। उन्हें गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। IG पंजाब उस्मान अनवर ने भी BBC से गुफ्तगू में बताया कि शेख रशीद 9 मई को जलाओ घिराव समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मसरूफ हैं। पीपल्स पार्टी पर तनकीद से मुतालिक बयान। हनीफ अब्बासी ने मासरत कर ली। कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो अजीम रहनुमा थे। शहीद भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। मेरा बयान पीपल्स पार्टी के कारकर्दगी से मुतालिक था। किसी की दिल आज़ारी हुई तो मुआसरत खा हूँ। हनीफ अब्बासी ने हालिया बयान में कहा था कि भुट्टो जिंदा रहे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका रवाना। वज़ीर आज़म 18 से 23 सितंबर तक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। 22 सितंबर को इजलास से खिताब करेंगे। दौरे के दौरान साइड लाइन पर मुख्तलिफ सरबराह मुमलिकत और आलमी मालियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और इससे पैदा शुदा सूरत-ए-हाल एजेंडे में सर-ए-फ़हरिस्त होगी। एशिया कप के फाइनल मैच में श्रीलंका को बदतरीन शिकस्त। भारत ने एशिया कप जीत लिया। श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 50 रन पर ढेर हो गई। भारतीय बॉलर मोहम्मद सिराज ने तबाहकुन बॉलिंग से 6 शिकार किए। पांड्या ने 3 विकेटें ली। शान ने सबसे ज़्यादा 13 रन बनाए। 4 खिलाड़ियों कोई रन बनाए बगैर आउट हुए। भारतीय बल्लेबाजों ने बगैर किसी के नुकसान के छठे ओवर में आसान हदफ हासिल कर लिया। इंडिया 8वीं मरतबा एशिया कप का चैंपियन बन गया। सोशल मीडिया पर मैच फिक्सिंग ट्रेंड बन गया। कराची में जराइम पेशा नासिर बेलगाम। कराची के इलाके बल्दिया टाउन नंबर 5 के करीब फायरिंग। एक शख्स चल बसा। पुलिस के मुताबिक 2 ग्रुपों के तसादुम के बाइस फायरिंग जारी थी। मकतूल शाहरुख मोटरसाइकिल पर सवार जा रहा था और जद में आ गया। मुलजमान फरार, तलाश जारी। औरंगी टाउन अलीगढ़ सोसाइटी में फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी। पोर्ट कासिम पुल के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। सऊदाबाद पुलिस ने 3 रुकनी डकैत गिरोह गिरफ्तार कर लिया। 3 पिस्तौल, 3 लाख रुपए और 8 कीमती मोबाइल फ़ोन बरामद। कैदाबाद के गैर कानूनी मुकीम 3 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। पुराना कोलीमार नदी के करीब से एक शख्स की लाश बरामद। सवात में सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई। कलअदम TTP का अहम कमांडर इंटेलिजेंस ऑपरेशन में हलाक हो गया। शनाख्त नेक मोहम्मद उर्फ नेकू उर्फ उमर के नाम से हुई। हलाक दहशतगर्द मुल्ला फजलुल्लाह का करीबी साथी था। दहशतगर्द नेक मोहम्मद कोड़े मारने वाली टीम का रहनुमा था।
मानसून की वापसी, मुल्क में दोबारा बारिशें। लाहौर में मूसलाधार बारिश, सरगुजा, फिरोजवाला, साहिवाल, चीचावतनी, नारोवाल में कहीं बादल बरसे, मीरपुर खास और गिरदोनवा में तेज बारिश। नूरियाबाद और मोटरवे के अतराफ में बादल बरसे, शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। कराची में हल्की बारिश का इम्कान, सिलसिला 3 रोज जारी रहेगा। बदीन, ठट्टा, सचावल, जामशोरो समेत दीगर शहरों में भी बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, मुल्क पहाड़ी इलाकों में भी बादल बरसे। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों की तबाही, दुनिया को फॉसिल फ्यूल से पाक करने के लिए मुजाहरे, हजारों लोग UN हेडक्वार्टर के बाहर जमा। मुजाहरीन ने आलमी रहनुमाओं से मौसमियाती तब्दीली के लिए अमली इक़दाम करने की अपील की। और इराक में हजारों पाकिस्तानी ज़ायरीन के पासपोर्ट गायब, 4-5 पाकिस्तानी ज़ायरीन के पासपोर्ट गायब। ज़ायरीन का कहना है इराक हुकूमत ने दाखिले पर पासपोर्ट लिए और गायब कर दिए। ज़ायरीन वतन वापसी के लिए हुकूमती इमदाद को मुंतज़िर, कहते हैं हुकूमत पासपोर्ट के बगैर पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त दे, मुतादिद अफराद का ताल्लुक चिन्ह से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।